एक तिनका के चैनल में आप सभी का वेलकम है। एक तिनका के तरफ से आप सबको गुड डे। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हम आपका और हमारा चहीता प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एक तिनका में हम बात कर रहे थे एक बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी की, जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ की कंप्लेनें चालू होती हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि लव मैरिज में कुछ समय के बाद कंप्लेनें क्यों चालू होती हैं, वाइफ की हस्बैंड से और हस्बैंड की वाइफ से। अब इसमें ऐसा है कि मैरिज के पहले लव मैरिज जो कपल होते हैं वो बाहर काफ़ी समय बिताते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गार्डनों में घूमते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत सारा ऐसा समय जो है दोनों जन एक साथ बिताते हैं और अपनी लव मैरिज की जो उस समय को बहुत ही अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ में दोनों जन एंजॉय करते हैं। अब शादी के बाद में इस चीज़ों में कमी आ जाती है। हस्बैंड अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं। शादी के बाद में एक अपना अलग टारगेट बन जाता है और एक हस्बैंड अपने जॉब में और आगे दूसरा कामों में लग जाता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। इसके हिसाब से वो वाइफ को जितना देना चाहिए उतना टाइम नहीं देता है। इसके लिए वाइफ कंप्लेन करना चालू करती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। हस्बैंड वाइफ के बारे में कंप्लेन करता है कि जिस तरह से पहले तुम मुझे ध्यान देती थी, अभी तुम उस तरह से मुझे ध्यान नहीं दे रही हो। मेरे तरफ में आपका जो ध्यान देने का है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, आपके प्यार में, आपके अंदाज में कमी आई है। तो इस तरह से दोनों के लव मैरिज के अंदर धीरे धीरे खटास पैदा होने लगती है। आपको क्या लगता है, ये सही ही है? नहीं। एक हर किसी का एक टाइम होता है। लव मैरिज का टाइम था, लव किया, शादी की। अब हर चीज़ पहले जैसी नहीं होती। वो अब दूसरे कामों में मसरूफ़ होना ज़रूरी है। अब जीवन का टारगेट दूसरा हो जाता है। आगे बढ़ने का होता है, पैसे कमाने का होता है, बहुत से का मकान बनाना है, गाड़ी लेना है। इस तरह से अपने जीवन में मसरूफ़ हर एक इंसान को होना ही पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करता या आप पे ध्यान नहीं देता। और हस्बैंड का भी वाइफ को, वाइफ भी अपने नवे घर में आती है, सास ससुर ननद बहुत सारे रिलेटिव घर में रहते हैं, उसके काम काज के अंदर वो बिज़ी हो जाती है और इस हिसाब से वो आदमी पे थोड़ा ध्यान कम देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वाइफ पहले जैसा प्यार नहीं करती या बदल गई है। प्यार वहीं रहता है, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं बढ़ता है, घर परिवार में बढ़ जाता है। ध्यान घर परिवार में भी देना पड़ता है। एक नारी का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है घर में आने के बाद में। हर घर में छोटे बड़े बूढ़े का ध्यान देना, उनकी तरफ उनका आकर्षण रखना, उनकी हर तरीके से चीज़ों का ध्यान रखना एक घर में वाइफ का बहुत बड़ा काम होता है। और हस्बैंड अपने जॉब में आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है। अगर मकान नहीं है तो मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, वाइफ के लिए कुछ करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो हर किसी का एक मोटिव होता है, हर आदमी का एक एक टारगेट होता है। लव किया, लव के बाद मैरिज किया, वो एक टास्क पूरा हुआ। उसके बाद अब दूसरा टास्क उनके जीवन में आता है कि अब पैसे कमाना है और जीवन को और मस्त बनाना है, ताकि आने वाले हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा कर सकें। तो जब भी कोई चीज़ों में बदलाव आता है तो वो बदलाव आपके लिए ही होता है।
वाइफ के लिए होता है, घर परिवार के लिए होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हस्बैंड बदल गया है या आपसे प्यार नहीं करता। और हस्बैंड के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी वाइफ घर के कामों में इतनी मशरूफ़ हो जाती है, इसके लिए वो आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं रख पाती। रखते तो सभी हैं ध्यान, पर थोड़ी बहुत कमी हो जाती। तो कभी भी आप आपके कोई भी लव को कंपेयर मत कीजिए। लव कंपैरिजन का लिए नहीं बना है। प्यार बढ़ता है, पर हर किसी के लिए बराबर हिस्सों में बढ़ता है। प्यार कभी कम नहीं होता, बढ़ते जाता है। बस हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। तो मेरा सभी लव मैरिज कपल से ये एक विनती है कि कभी भी कुछ चीज़ कम ज़्यादा एक दूसरे की तरफ से होती है तो उसको बैठ के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बैठ के समझ लीजिए, कोई भी बात को मन में ना रखिए। मन ही मन में रखने से बातें बिगड़ जाती हैं। छोटी से छोटी बातें हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। उनकी बातें शेयर करने से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। मन में डाउट्स कभी मत रखिए। दूसरी एक चीज़, हस्बैंड एंड वाइफ, और सभी को ये कहना चाहूँगा, खाली हस्बैंड एंड वाइफ की बात नहीं है। गुस्से में कभी कोई फैसला मत कीजिए। और बहुत खुश हो गए हो तो खुशी में किसी को वादा मत कीजिए। जो दिए चीज़ का ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने लव मैरिज को अच्छे से जिए। तो एक हमारा एक लव मैरिज का एक जो आज का है, हम यही समाप्त करेंगे। और एक तिनका की तरफ से आपको गुड लक, गुड बाय। हमारी इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक भी हमारे इस प्रोग्राम को पहुंचाइए, ताकि उनके साथ में भी हम हमारी बातें शेयर कर सके और उनके जीवन में कुछ समस्या हो तो उसका समाधान ला सके। इसी के लिए ये चैनल बना है, ये प्रोग्राम बना है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम सभी लोगों के लिए इसलिए मैंने बनाया है एक दिन का, कि मैं हर किसी के घर तक पहुंच सकूं, हर किसी के लिए दिल तक पहुंच सकूं और हर किसी की समस्याओं का समाधान कर सकूं। सो बाय, गुड लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो भी वीडियो है पूरा देखिए। धन्यवाद।